फाड़ सकती हो। अब तो जितना मन है पानी पी सकती हो। जितना मन है जब चाहो वंदिता उतना पानी पी सकती हो। हांडिया भर के बहुत सारे रसगुल्ले खा सकती हो। हांडिया भर के बहुत सारे रसगुल्ले मुंह में भर जाए सारे इतने। रात को जगाने तो नहीं आएंगे ना आप? अभी आराम से सोना वंदिता। तो फिर फाड़ देंगे नियम वाला कागज। हाँ। बहू, बस करो खुशी में नाचना गाना। तैयार हो जाओ और नीचे आओ। अरे महापूजा कौन करेगा? बहू ही तो करेगी ना। तुम आज मत आओ, कल सुबह एकादशी पूजा में ही आना। और जो शगुन त्रिलोचनदा वंदिता से करवाने वाले थे तुम्हें ही तो करना होगा। ना दुर्गा, शुक्र है तुम्हारा, बहू की समस्या सही समय पर ठीक कर दी तुमने। बहू शुद्ध रहेगी तो हमारी एकादशी की पूजा भी शुद्ध होगी, पवित्र होगी और सफल रहेगी। हम जाते हैं, जरा पूजा की तैयारी देखते हैं। बिहारी, महाराज, जैसा आपने कहा था सब कुछ वैसा ही है ना? नहीं, सब पूजा के अनुसार नहीं है। कहा नहीं था मैंने कि पूजा के लिए जल का कलश लेकर कोई सौभाग्यवती औरत ही आए। हाँ वो महाराज वो तो आप आशीर्वाद नहीं देंगे मुझे? सौभाग्यवती भव। लीजिए काका ससुर जी, हो गई मैं सौभाग्यवती। अब तो सब कुछ वैसा है ना जैसा आपने कहा था माँ पंडित जी? महाराज, मुहूर्त निकल ना जाए, पूजा का शुभारंभ करें। अब एकादशी कथा प्रारंभ करते हैं। बिरिस्ता बाबू भगवान की तरह जादूगर बने थे मेरे लिए। अपने जादू से ठीक कर दिया मुझे, मेरा डर निकाल दिया जादू से। अब तो उन्होंने भी अच्छा किया मेरे साथ। तो अब जब उन्होंने अच्छा किया है मेरे साथ, तो मुझे भी तो कुछ अच्छा करना चाहिए ना उनके लिए। पर क्या करूं जिससे उन्हें भी अच्छा लगे? कितना बड़ा काम किया उन्होंने। सिर्फ धन्यवाद कहकर काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा बिरिस्ता बाबू के लिए। ये मेरी सबसे
गुड़िया है, दे दूं मैं बिरिस्ता बाबू को? पर ये तो मेरी सबसे प्यारी है, मुझे तो वो चीज देनी चाहिए जो पति बाबू को प्यारी हो। माँ कहती है भेंट अपनी पसंद से नहीं, सामने वाले की पसंद से देनी चाहिए। सोच तू बोंदिता, सोच। मिल गई तरकीब। भारी बाबू, भारी बाबू। हारी नहीं, बिहारी बिहारी कहिए। का हुआ छोटे मालकिन, नहीं मिले बरिस्टर बाबू? इस बार बिरिस्ता बाबू नहीं, बल्कि बिरिस्ता बाबू की बिरिस्टरी वाला कागज चाहिए जो गीला होकर खराब हो गया था। गीला वाला कागज? और क्या करेंगे उस गीले कागज का? नाव बनाऊंगी और फिर मैं और पति बाबू उसमें बैठकर घूमने जाएंगे नदी पे। आपको चलना है साथ में? बहुत मजाक करती हैं बहुरानी जी आप। हम कैसे जाएंगे कागज की नाव में? ऐसा थोड़े न कर सकते हम। मालूम है तो पूछते क्यों हो? मांग रही हूँ तो जरूरी काम ही होगा ना। ऐसे सवाल पूछते हैं मालकिन से। तो लाकर दो ना मुझे वो कागज भारी बाबू। लेकिन कितने अच्छे हो आप भारी बाबू, कितने प्यारे हो। घर का एक काम भी नहीं हो सकता आपके बिना। मैं कहूँगी काका ससुर जी से कि सबको धन्यवाद कहना चाहिए आपको। ठीक है बहुरानी जी, हम अभी लेके आते हैं कागज। यूं के हर से ऐसे आएंगे फर से। ये लीजिए, यही कागज चाहिए था ना आपको? बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ना अनिरुद्ध? ये सर्टिफिकेट पर दाग नहीं है, ये दाग तुम्हारे नाम पर है। अब मैं मिटाऊंगी ये दाग। एक बात कहें बहुरानी जी, कि पूरी हवेली में आप अकेली जौहरी हैं जिसे परख है इसे हीरे की, पहचान है इस कुंदन की। हाँ, बाकी हवेली में तो कोई हमें समझता ही नहीं। सही कहा भारी बाबू, कोई नहीं आपके सिवा इस घर में जो इतनी आसानी से आ जाता है बातों में। अब बहुरानी जी हमारी खिंचाई की बढ़ाई की? बढ़ाई ही की होगी, हम है ही इस लायक हीरा। सौरभ सुनो, तुम जितने लोग को जानते हो गांव में, सबकी मदद लेके गांव की जितनी औरतें हो सके सबको बुलवा लेना, ठीक है? और हाँ, अब मैं अकेले नहीं, हम सब मिलकर तुलसीपुर की औरतों की भलाई के लिए काम करेंगे। पर अनिरुद्ध सुनो तो। अभी नहीं मिनी, अब बात सुनेगी तुलसीपुर की हर औरत, जब बोंदिता कल उनसे अपने मन की बात कहेगी। हमें करना होगा, कर पाएंगे ना सौरभ? जी बिल्कुल, बिल्कुल कर पाएंगे। मुझे लगता है अभी मुझे जाना चाहिए। मिनी, आज हम क्लब नहीं जा पाएंगे, मुझे भाषण लिखना है, ठीक है? मैंने सिर्फ एक ही सपना देखा है अनिरुद्ध, तुम्हें पाना। तो चाहे इसलिए मुझे तुम्हारा सपना तोड़कर मेरा सपना पूरा करना पड़े तो मैं वो करूंगी। अब चाहे जितनी भी अच्छी बातें लिख लो तुम उस भाषण में, पर क्या मैं वो भाषण बोलने दूंगी बोंदिता को? मैं मेरी जगह लेने दूंगी क्या बोंदिता को? नहीं, कभी नहीं।
बताओ तो बॉन्दिता, कौन सी साड़ी पहनानी है? अब आपकी जरूरत नहीं है मुझे परी दीदी। मेरा मतलब है आज साड़ी अपने आप पहन ली है मैंने। माँ ने विवाह से पहले कविता कहते हुए साड़ी पहनना सिखाया था मुझे। थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक न पाँच हो, फिर कस लो कमर। और फिर इतने दिनों से आप और कोयली दीदी मुझे साड़ी पहना रही थी, वो भी देख देख कर याद कर रही थी मैं। तो आज कविता गाते हुए और जैसा देखा था आपको वैसे ही याद करते हुए पहन ली मैंने साड़ी। बड़े होने के बाद भी दीदा ने लाख सिखाया, उसके बाद सीखी थी मैं साड़ी बांधना। पर ये इतनी सी है और इतनी जल्दी सीख आई। सच कहता है अनिरुद्ध, बहुत होशियार है ये। इसीलिए जैसे देख देख के ये साड़ी बांधना सीख गई है, वैसे तो बॉन्दिता अनिरुद्ध का लिखा हुआ भाषण भी अच्छे से याद करके बोल देगी सबके सामने। कुछ करना होगा मुझे, कैसे भी गिराना होगा बॉन्दिता को अनिरुद्ध की नजरों से। परी दीदी, परी दीदी, आपको पता है परी दीदी, कुछ किया है मैंने। इससे बहुत खुश हो जाएंगे मिनिस्टर बाबू मुझसे। परी दीदी, दिखाऊं आपको? दिखाओ। मिनिस्टर बाबू का कागज खराब हो गया था मुझसे। पर अभी देखो कितना चमक रहा है। मिनिस्टर बाबू की पढ़ाई का पत्र है ये। इस लड़की से तुमने शादी कर कर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना बैरिस्टर बनने का खत्म कर दिया। रगड़ रगड़ कर धोया है